मैं हूँ दिल्ली का सबसे फिल्मी रॉन्डा राज जोन्स और मैं हूँ आज इस वक्त वेस्ट दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली के स्टूडियो में, एमजी के स्टूडियो में, मिलिंद गाबा के स्टूडियो में। तालियां। मैं हूँ दिल्ली का सबसे फिल्मी रॉन्डा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे लाइव एंड एक्सक्लूसिव मौजूद है द सुपर टैलेंटेड, द सुपर क्यूट और मेरा वेस्ट दिल्ली का भाई मिलिंद गाबा। तालियां। ये मत करना जो आपने किया। क्यों? मैं गाऊं? गाओ ना। बुरा हूँ भाई। नहीं। सो क्या हाल भाजी? बहुत बढ़िया। मैंने गुरु भाई को भी आपकी एक्टिंग करी दिखाई थी एंड ही लव्ड इट, पता है, इसलिए मैंने की। ठीक है, दिस इज फॉर गुरु भाई। एक पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी वे में लेना। यस। ठीक है पाजी, इतने टाइम बाद मिल रहे हो, की हाल चाल पहले बताओ। को बहुत अच्छा लग रहा है यार, यू आर ऑलवेज गुड। ठीक है, तो देखो भाई, जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे अक्टूबर में इसी स्टूडियो में, तो वेलकम बैक में आपका ट्रैक आया था जी, और अब हाउसफुल 3 में आपका ट्रैक आया माला माल जी। मिक्का पाजी अपना वेस्ट दिल्ली का एक और लौंडा सुपर टैलेंटेड कुंवर विर्क, मिस पूजा। तो पाजी ये ट्रैक कैसे बना, कैसे मिला, ये बारे में बताओ। ट्रैक मीका पाजी के साथ, मीका सर के साथ पास ही था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा प्रोग्राम कर, तो मैंने पूरा ही उसका म्यूजिक हटा के फिर मैंने अपना जो भी करना था मैंने कर दिया। देन ही लाइक्ड इट, ही लव्ड इट। उस पर मिस पूजा जी के वोकल्स करवाए हमने, देन अकीरा के वोकल्स करवाए हमने। देन मुझे था कि यार मेरे भाई लोग मेरे साथ ही चले, है ना, क्योंकि मुझे किसी से जेलसी नहीं है, मुझे किसी से इनसिक्योरिटी नहीं है। तो कुंवर को मैं बहुत प्यार करता हूँ यार। कुंवर इज लाइक माई ब्रदर। ही म्यूजिक बहुत अच्छा करता है, वो रैप बहुत अच्छा करता है वो। तो यस, वी आर टुगेदर एंड हाउसफुल 3 आप जरूर देखने जाना। अक्षय कुमार जी हैं उसमें और अभिषेक बच्चन है, रितेश देशमुख है, और आपकी भाभी जैकलीन भी है। आपकी भाभी जैकलीन भी है। आपकी भाभी जैकलीन भी है। हाँ। तो देखने जाना। और कौन है? ज़रीन खान भी है उसमें। नहीं, नरगिस फाकरी। नरगिस फाकरी। तो ये जरूर देखने जाना यार, मेरा गाना है उसमें, प्लीज। ट्रैक सही में बाकी में बहुत अच्छा है। थैंक यू भाजी। देखो भाजी, ये तो आज मूवी में आपका सॉन्ग आ रहा है, इससे पहले आपने बैक टू बैक सुपर हिट सॉन्ग दिए सारे जी। तो सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करो, पहले ये बताओ। बैक टू बैक सुपर हिट सॉन्ग्स मैंने नहीं दिए एक्चुअली, मैंने तो गाने बना के दिए हैं। हिट करने वाले आप लोग हो, मीडिया वाले, रेडियो वाले मेरे भाई एंड मीडिया चैनल वाले एंड उससे पहले प्लीज। हाँ, उससे पहले कौन है? मेरे सपोर्टर्स हैं, मेरे भाई बंधु हैं, मेरे सारे यार दोस्त हैं और फैम्स जिसको मैं कहता हूँ। मैं एक बात और समझा रहा हूँ, मैं फैम्स लिखता हूँ FAMS, दैट मीन्स फैमिली। तो फैंस नहीं है यार, मैं किसी को फैंस नहीं बनाना चाहता है ना, मैं फैमिली सबको जोड़ के रखना चाहता हूँ फैमिली के साथ। एंड ऑल द गर्ल्स आउट देयर, आई लव यू सो मच। हाँ, वो पता है मुझे। और भाइयों के लिए बोल दो। भाइयों के लिए आई लव यू सो मच। ठीक है, तो सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो? सेलिब्रेट एवरी डे, आई एम लिविंग एवरी मोमेंट। जो भी मिलता है उससे हंस खेल के मिलता हूँ, उससे बहुत हम्बल होकर मिलता हूँ। जो भी कहता है मैं सुना देता हूँ यार उसको। पाजी गाना सुना दो, पाजी वीडियो बना दो, पाजी कर दो, पाजी वो कर दो, एट योर सर्विस यार। तो यस, हमेशा माता रानी से यही चाहता कि यार सक्सेस मिले और अच्छा मिले, पॉजिटिव मिले। सो मिल रहा है तो जय माता दी, सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। तो फैंस के साथ आप सक्सेस एंजॉय कर रहे हो? यस। ठीक है भाई, आपको 8 से 9 साल हो गए इंडस्ट्री में। तो अब तक की आपकी जर्नी जो रही कैसे रही? हाँ, 8 से 9 साल हो गए जर्नी में, 8 से 9 साल हो गए इंडस्ट्री में। ओके, जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग रही, बहुत ही स्ट्रगलिंग रही। और इनिशियली बहुत इम्पेशेंट था मैं। इनिशियली होता है ना यार कि जल्दी जल्दी ऐसी चीज़ें मिल जाए, आपको लगता है कि आप एक रात को सो रहे हो और अगले दिन उठो तो यहाँ पे भीड़ लगी हो, कम से कम 50-60 जना हो और पूरी रोड जैम हो और आपके हाथ में कॉफ़ी मग हो, कॉफ़ी की झाग ऐसे गिर रही हो। हाँ। और आप ऐसे करो। तो ये सब नहीं होता ब्रो। ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। हाँ। एक ओवरनाइट सक्सेस के पीछे, मैं हमेशा एक कोट कहता हूँ कि एक ओवरनाइट सक्सेस के पीछे बहुत सारी रातें होती हैं जिनमें मैंने मेहनत की है, तो वो एक्चुअली वो रातें पे कर रही हैं। तो सही है, जर्नी इनिशियली बहुत इम्पेशेंट रही, बट अभी मैं थोड़ा सा हम्बल हूँ, थोड़ा सा पेशेंट हूँ और आई एम एंजॉयिंग एवरीथिंग। बहुत ही सटल होके चल रहा हूँ, बहुत ही हम्बल नीवा होके चल रहा हूँ, सब झुक के चल रहा हूँ, प्रणाम करके चल रहा हूँ सबको कि सारे गुणी जन है, मैं तो सिर्फ बच्चा हूँ जी। तो सक्सेस मिल रहा है, गुड है। तो देखो, 8 से 9 साल की जर्नी में क्या क्या चेंजेस आपने अपने आप में देखे और क्या आपने इंडस्ट्री में देखे? अपने आप में देखा जाए तो चेंजेस वही है, एक पहले इमेच्योर था। हाँ। अभी भी मैं इतना ज़्यादा भी मैच्योर नहीं हूँ, बट चीज़ों की समझ आ गई है कि क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे क्या बोलना है और कहाँ पे एक्चुअली कैसा बोलना है, तो कितना बोलना है।
बहुत मैटर करता है। तो एंड इंडस्ट्री में देखा जाए तो इंडस्ट्री वैसी की वैसी, म्यूजिक गोज ऑन, इंडस्ट्री गोज ऑन। इंडस्ट्री में चेंज कुछ नहीं है, बट ये है कि आप जब राइज करते हैं तो द मोर यू गेट हाई, द मोर यू राइज हाई, तो आप देखते हैं कि उस लेवल पे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। जैसे मैं बादशाह भैया के साथ चिल आउट करता हूँ, या रफ्तार भाई के साथ चिल आउट करता हूँ, या इक्का मेरा दोस्त है, इक्का मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, गुरु भाई हैं और गोलू है, तो कोई यार वो वाला नहीं है कि यार तू क्यों आगे बढ़ रहा है यार, तू बैठना पीछे। हाँ। वो नहीं है यार। अच्छा। मतलब एक्चुअली वो नहीं है, वो कहते हैं कि तू आगे बढ़, तू सुना क्या किया भाई, ऐसे नहीं है, ये कर, इसमें ये कर। अच्छा। वो मैं कहता हूँ कि भाई ऐसे ही नहीं है, इसमें ये कर, ये करेगा। तो एवरीबडी इज लाइक ब्रदर्स, हाथ मिला के हाथों में हाथ लेके चल रहे हैं, एंड दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग यार। द मोर यू राइज हाई, इनसिक्योरिटी के लेवल बहुत डाउन होता रहता है, क्योंकि हर एक की अपनी एक प्रोमिनेंट जगह है। आई कांट बी लाइक बादशाह भैया, आई कांट बी लाइक रफ्तार भैया, एंड दे कांट बी लाइक मी। मतलब एक होता है ना, हर एक का एक अपना अलग अलग स्टाइल, हर बंदा अलग होता है, अलग एक स्वैग होता है। हाँ। तो इसलिए स्वैग अनुसार ठीक है। सारे कुछ। और इंडस्ट्री में आपने क्या पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें फेस करी जब आप इस जर्नी में थे? इंडस्ट्री देखो आपको पता है, देखो जब बंदा फ्रेशर स्टार्ट करता है तो उसको पता है लोग कैसे ट्रीट करते हैं, और जब वो स्टार बन जाता है तो फिर अलग तरह। मैं इसी बात पे आने वाला हूँ कि एक कहावत होती है कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। मैं ये कहावत नहीं मानता। कहावत का एक्सट्रीम वर्जन है कि चढ़े हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। जो चढ़ता सूरज होता है ना, उसको सारे खींचते हैं। तो जब मैं चढ़ रहा था, अभी भी चढ़ ही रहा हूँ यार, बट इनिशियली जब मैं जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने छोटी छोटी एल्बम्स करना स्टार्ट किया, तो पीपल स्टार्ट पुलिंग माई लेग डाउन कि तू क्यों भाई, तू तो कैमरे को खा रहा है, तू क्यों खा रहा है, इसका शॉट काटो, है ना, तो ये क्यों रैप कर रहा है, इसके रैप पे हम लिपसिंग करेंगे, इसका शॉट काटो। तो आई वाज लाइक व्हाई भाई, अच्छा, मतलब इफ आई हैव गुड कैमरा स्किल्स देन। ये हुआ आपके साथ? ये हाँ मेरे साथ हुआ। आर्टिस्ट का नाम बताओगे? खामोश। नहीं, बट ये है हुआ मेरे साथ कि यार छोटी छोटी इनसिक्योरिटी आ जाती है, छोटे छोटे ग्रजेस आ जाते हैं, और वो पता लग जाते हैं यार। वो एक्चुअली पता लग जाता है कि यार जब आप कैमरे परफॉर्म करके, जब आप टेक देके आते हो और जब आपके सामने फाइनल वीडियो आता है, तो पता लग जाता है कि क्या क्या चीज़ें उड़ी है, दाल में कुछ काला है, काली दाल है पूरी। तो इसलिए एंड पॉजिटिव यही है कि अब जब सारे जान गए हैं कि यार, मैंने एक बात हमेशा बोलता हूँ यार कि काम बोलता है, इतनी सी बात है ना। तो आप व्हेन योर वर्क स्पीक्स, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और मेरा काम ही मेरे लिए और ज़्यादा काम फेच कर रहा है, मेरा काम ही मेरे लिए और ज़्यादा रिकॉग्निशन, और ज़्यादा अप्रिसिएशन, या क्या कहते हैं उसे, तारीफ, प्रेज़ फेच कर रहा है ना। मैं हम्बल हूँ सबके साथ यार, मैं बहुत झुक के चलता हूँ। तो लाइक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि झुक के चलना ही सबसे अच्छी बात है। हाँ ठीक है पाजी, देखो एज ए सेलिब्रिटी और एज एन आर्टिस्ट तो आप बहुत सक्सेसफुल हो, सबको पता है, आपके गाने हर जगह हिट है जी। तो क्या एडवांटेज आप हैं इसके, और क्या डिसएडवांटेज है बीइंग अ सेलिब्रिटी, बीइंग एन आर्टिस्ट? एडवांटेज मुझे अभी पता लगा जब एक कहता ना कि भाई घर में ही शेर है तू, है ना, एक वो होती है कि भाई ये तो घर में ही शेर है, बाहर आके चूहा है। तो मेरा एक ओडिशा में शो था, और इट वाज अ टिकटिंग इवेंट। उसके पहले वैसा शो कभी नहीं हुआ, एंड 7-8 हज़ार की गैदरिंग थी, टिकटिंग इवेंट था, और सिर्फ वहाँ पे एक ही बंदा था जो परफॉर्म कर रहा था, वो था मिलन काबा। वो सारे लोग मुझे देखने आए थे, जिनको मुझे नहीं लगता कि जिनको पंजाबी समझ भी आती है ना। दे वर नॉन पंजाबी, दे वर ओडिया, जो ओडिया लैंग्वेज होती है ना। तो वो देखने आए थे मुझे, वहाँ पे शो ऑर्गेनाइज किया गया। आई वेंट देयर, आई परफॉर्म देयर, आई किल्ड इट। और मुझे लगा कि यार इससे बढ़िया और इससे प्राउड बात क्या हो सकती है कि यार दे आर कॉलिंग, ओडिशा इज कॉलिंग फॉर मिलन काबा, है ना। तो मुझे लगा कि यस, माय जर्नी हैज स्टार्टेड नाउ, एक्चुअली थिंग्स हैव स्टार्टेड नाउ। जैसे ही मैंने लैंड किया वहाँ पे, मैंने उनसे पूछा कि आपका कोई फेवरेट सॉन्ग है विच यू वांट मी टू सिंग, एंड डजंट मैटर वो कोई सी भी लैंग्वेज में हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू लाइक सिंग इट एंड मेक यू हैप्पी। तो उन्होंने मुझे बताया एक सोनम महापात्र जी का गाना है, वो कोक स्टूडियो वाला, रंगाबती मेरे पास लिखा था वो, एक सेकंड, रंगावती रंगावती कोनो को लो था, सी पड़े को हो लोको था। ओ मैं कहा यार ये क्या, एंड लाजे 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 नहीं जो ची मोदा गो
go nahi koro ota, but they were like crazy. They were like jumping कि यार a non-Odia guy can sing Odia, and I was jumping. A non-Punjabi audience can understand my language. गुरनाल इश्क मिठाया, मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी, जे स्टार का मैंने गाना गाया, and they were like very happy. यार मोड़ दो के पीछे पागल हो गए. दारू पार्टी के जब हम एयरपोर्ट से लैंड हुए ना, 50-60 बंदे आए थे लेने, एंड उनके पास गाड़ियों में स्पीकर्स थे, गाड़ियों में सिर्फ दारू पार्टी बजा रहे थे. एवरीबडी वाज वाचिंग कि ये कौन सा बच्चा आया छोटा सा, कहाँ से आया ये क्या हो गया. एंड उन्होंने बहुत अच्छा मेरा वेलकम किया. दिस इज द एडवांटेज कि आप एक म्यूजिक लैंग्वेज सर्व करते हो, यूनिवर्सल लैंग्वेज सर्व करते हो जो सबको समझ आती है, जिसकी वाइब्स, हालांकि मुझे नहीं लगता कि उनको यार मोड़ तो सारा समझ आया होगा, बीइंग ओडिया पीपल या बीइंग नॉन पंजाबी पीपल, बट उसकी जो वाइब्स है ना, स्टोरी है गाने की, म्यूजिक है, सब समझ आता है उनको. तो दैट्स अ ग्रेट एडवांटेज यार. मैं म्यूजिक सर्व कर रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आई एम डूइंग दिस जॉब. और disadvantages, I wouldn't call it a disadvantage, but it's a fact, and it's ऐसा हो जाता कहीं बारी ना कि आपको लोग एज अ इंस्पिरेशन मशीन देखते हैं, आपको आपके सपोर्टर्स एज मोटिवेशन मशीन देखते हैं कि वो देखते हैं जो आपको हैप्पी रखे, है ना. लाइक आई एम फॉलोइंग आमिर खान साहब ऑन ट्विटर, तो मैं उनकी पोस्ट पढ़ता है तो ही मोटिवेट्स मी, ही कीप्स मी हैप्पी इंटरनली यहाँ से, है ना. तो वैसे ही जो मेरे भाई लोग हैं, जो मेरी फैमिली है, मेरे सपोर्टर्स हैं, वो मुझे इसलिए फॉलो करते हैं कि सो दैट दे कैन जंप डाउन माई पेज, गेट मोटिवेटेड एंड वर्क एंड बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग. बट एक स्टेज ऐसा आ जाता है जब एक हर एक की पर्सनल लाइफ होती है ना. अभी मैं उस दौर से गुजरा. 25 तारीख की बात है, पिछले अप्रैल की. 25 तारीख को मैं घर आया तो मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया भाजी. इट वॉज लाइक 104 एंड इट वॉज लाइक 4 in the morning. 104 बुखार, 4 in the morning. तो आई वॉज लाइक कि चल कोई बात नहीं, सोने की कोशिश करता हूँ, क्यों घर वालों को उठाना, क्यों परेशान करना. एंड पाजी मुझे सोया ही नहीं गया. 8 बज गए, 9 बज गए. जब घर वाले उठे तो मैंने कहा कि मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है. अच्छा, तभी उस दिन इंटरव्यू हमने कैंसिल किया. तब इंटरव्यू था, मैंने आपको कैंसिल किया था, संडे की बात. यस. तो मैंने कहा कि मुझे क्रोसिन दे दो या कुछ भी दे दो जिससे थोड़ा सा ना कम हो जाए. तब मुझे पता नहीं था कि वायरल है. क्रोसिन खाई तो 1-2 घंटे के लिए शांत हो गया एंड आई स्लेप्ट. और मैं उठा, मुझे बुखार नहीं उठाया एक्चुअली. मतलब आई वॉज सो 44 डिग्री टेम्परेचर में मैं 2 कंबल ओढ़ के सो रहा था एंड सब कुछ बंद था. एंड आई वॉज लाइक ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है. मेंटली एक वो हो गया कि यार ये बुखार चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है, फिर चढ़ रहा है, फिर उतर रहा है. जब उतर जाए तो टेंशन नहीं कि यार चल ठीक है अब, मगर आधे घंटे बाद फिर चढ़ जाए, और वो भी 104, 103. आपकी बॉडी भी जवाब देती है उस टाइम पे, उससे नीचे जा नहीं रहा. एंड समहाउ फिर हम डॉक्टर के पास गए. एंड इस दौरान ये हुआ कि पीपल यूज्ड टू मीट मी, पीपल यूज्ड टू कम एट माई हाउस. जैसे वो मिलने आते ही हैं, मतलब लोग जैसे मिलने आते ही हैं, और उनको आप कह दो ना कि उसे बुखार है, वो मिल नहीं सकता, तो एक फ़ोटो करवा दो ना. बुखार में क्या हो गया, एक फ़ोटो नहीं करवा सकते. तो लोग वही बोलते हैं एटीट्यूड आ गया. हाँ, लोग बोलते हैं मेरे एटीट्यूड आ गया या मिलता नहीं है या समथिंग लाइक दैट. उसके बाद चलो मैंने कहा यार मैं क्या समझाऊँ उन्हें, एक पर्सनल लाइफ होती है. तो ये लगता है कि आपको बहुत डिसएडवांटेज नहीं, कि उनसे डिसएडवांटेज नहीं हुई भाई, फैक्ट हो जाता है. उसके बाद क्या हुआ, बुखार के बाद क्या हुआ, मेरी टॉन्सिल्स में ना एक सिवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से मैं खा नहीं पा रहा था. मतलब खाने की बात तो दूर, में पानी भी नहीं पी पा रहा था. बहुत पतला हो गया उन दिनों. मतलब अभी तो फिर जिम स्टार्ट किया, थोड़ा सा रिकवर कर रहा हूँ, बट बहुत पतला हो गया उन दिनों. एंड उस टाइम भी ये होता था कि पीपल यूज्ड टू कम. तो फिर क्या हो गया, गले में है ना, आप फोटो तो खिंचवा ही सकते हो. मतलब पीपल यूज्ड टू से दैट. मैंने कहा भाई मैं मुझसे बोला नहीं चाह रहा एंड आई कैन स्टैंड अप. मैं कुछ खा नहीं रहा 3-4 दिन से, तो भाई एक फ़ोटो तो खिंचवा लो यार. एक मेंटल प्रेशर भी होता है, एक खुद की पर्सनल लाइफ भी होती है. तब इतना एग्जॉस्टेड, इतना पिस्ड ऑफ हो गया था मैं अपने आप से कि यार ये क्यों हो रहा है. आई लिटरली क्राइड. मतलब 2-3 रातें तो मेरी रो की गुजरती थी कि गले का मैटर था ना भाजी. और वो था कि यार मेरा प्रोफेशन ही पूरा मेरे गले से है, मेरी पहचान ही मेरी गले से है.
तो कल को कुछ ना हो जाए यार। एंड उस चक्कर में रोना निकल जाता था। उस चक्कर में ये होता था कि यार ये क्यों हो रहा है। आई वॉज वेरी हेल्पलेस। फिर बहुत एक्सट्रीम हमने इंजेक्शंस लगवाए क्योंकि अगले 2 दिनों में शो थे एंड आई कुडंट बेली मतलब आई कुड बेली स्पीक। खाने की बात तो दूर, मैं राइट मतलब खाना तो मैं भूल गया था। मेरा खाना पता क्या था? बीटाडिन। मैं बीटाडिन के गरारे करता था, गागल्स करता था सारा दिन। 8 से 10 बारी बीटाडिन के गरारे करता था मैं। और मेरा वही खाना था जो मेरा ऊपर का ये होता ना था, ये होता ना वो रेड हो गया था बाजी बीटाडिन से। मतलब इट वॉज वेरी सिवियर। तो मुझे थोड़ा सा मैं हेल्पलेस हो गया था, होपलेस हो गया था कि यार ये क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। बस बट इस दौरान आप डिसएडवांटेज नहीं, आप इट्स अ फैक्ट कि आप जब आपका काम अच्छा होने लग जाता है, जब आप रिकॉग्निशन पे आ जाते हो, तब आप बता नहीं सकते कि यार मुझे चोट लगी है ना। तो उनको सिर्फ ये चीज़ होता है, यू हैव टू स्टैंड अप एंड गिव अ फेक स्माइल फॉर देयर सेल्फी, क्योंकि वो डीपी लगा लें जाके। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत बात है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक की एक पर्सनल लाइफ होती है, हर एक का एक मेंटल स्ट्रक्चर होता है। मेंटली वो इल है कि मेंटली वो हेल्दी है। फैंस को ये बात समझनी चाहिए, सीरियसली बात ये नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो ना समझें, क्योंकि वो नहीं समझ रहे इसलिए मुझसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे और प्यार करें। मैं अपने को खुद संभाल लूँगा। आई एम वर्किंग फॉर देम एक्चुअली। मेरी पूरी लाइफ ही है वो म्यूज़िक और मेरे सपोर्टर्स को डेडिकेटेड है। तो आई एम वर्किंग फॉर देम। मैं नहीं चाहता कि वो समझें, मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे ही रहे। मैं खुद को संभाल लूँगा यार। टिकट लगवा लें, कोई बात नहीं। बट उनका दिन बन जाता है मेरे से मिलने से, मेरे से हाथ मिलाने से, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने से। अब वो मोटिवेट होते हैं। तो दैट्स व्हाट आई वांट यार। मैं हमेशा अपने को लकी फील करता हूँ कि मैं उनकी लाइफ में इतना प्रोमिनेंट पार्ट हूँ। इट्स अ फैक्ट, डिसएडवांटेज कोई नहीं है, ये फैक्ट है। अगर आप फेसबुक पे अपडेट करते कि मैं बीमार हूँ, तो देखो कितने मतलब जनरली फैंस आपके लिए प्रे करते, वो आप चाहते नहीं थे पाजी। मैं थोड़ा कोई पर्सनल बात, मुझे हमेशा से ये अच्छा नहीं लगा कि मैं बीमार हूँ या मैं, बट आप बोलते हो कि देखो फैंस है, फैमिली है, तो फैमिली से आप ये बात शेयर कर सकते हो। पाजी मैं ना ऐसा बंदा हूँ कि मैं आपकी बात सुन लूँगा, आपका आपका दुख दर्द बांट लूंगा, बट मेरे से खुद से एक्सप्रेस नहीं होता। अच्छा। अब मैं सैजिटेरियन, पता नहीं सैजिटेरियन की ये ट्रेड्स होते ही नहीं होते, बट मुझसे कभी एक्सप्रेस नहीं होता। आई कांट एक्सप्रेस। मैं हमेशा लिखता हूँ कि आई कांट एक्सप्रेस माई लव आपके लिए, जो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। इट्स समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स। वो सिर्फ फीलिंग्स होती हैं एंड फीलिंग्स तो वर्ड से भी ज़्यादा घातक है, वो तो हो नहीं सकती, निकल सकती। तो इसलिए कोई बात, देखो वो आप हैंडल कर लोगे, फैंस का प्यार है। हाँ, बीमारियां मैं हैंडल कर लूंगा, बीमारियां तो मैं हैंडल कर लूंगा। आप मुझसे प्यार करते हो बस, दैट्स व्हाट आई वांट। अभी फिट एंड फाइन है ना? अभी हाँ, रिकवर कर रहा हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा पूरी तरह। हाँ जी। ठीक है भाई, मैं आपका फेसबुक चेक करते रहता हूँ, ठीक है। लड़कियां भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो मैं देखा बादशाह भाई के साथ, गुरु भाई के साथ, रफ्तार भाई के साथ, इक्का भाई के साथ, गोलू और भी अलग जो आर्टिस्ट हैं, उनके साथ आप फोटोज आपकी, ठीक है। हाँ, तो उनका काम कब करोगे? तो फोटो तो यार क्या बात करूँ, फोटो तो होएगी। अगर हम सेम इंडस्ट्री के एंड वी आर ऑन द सेम मिशन टू सर्व म्यूजिक, तो फोटोज तो होंगे। हम चिल आउट करते हैं, हम पार्टी करते हैं, हम गानों की बात करते हैं, हम म्यूजिक बनाते हैं। हम वैसे ही हैं जैसे आप में हो। आपने बहुत सारे यार, आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए हैं और आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि आपने बहुत सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज लिए। तो देखो मैंने क्यों पूछा, क्योंकि जैसे आपकी पिगाई बादशाह भाई के साथ, गुरु भाई के साथ, रफ्तार भाई के साथ, अब लोगों को लगता है ट्रैक आ रहा है। हाँ, तो लोगों को सही लगता है। तो कब आ रहे, वही तो पूछो, कब आ रहे ट्रैक? मैंने जैसे पहले बोला था, पिछले अक्टूबर में बोला था कि मैं एक मिक्स टेप प्लान कर रहा हूँ, जिसका नाम मैंने सोचा है, आपको बताया भी है, पर मत बताना आप अभी। तो एंड उसमें सारे हैं, उसमें वही वाला गाना है जो मैं आपको कह रहा था कि 10 रैपर्स के साथ होगा। प्रॉब्लम ये है कि कभी 5 मान जाते हैं, 5 नहीं मानते, होने 10 ही हैं, कभी 5 मान जाते हैं, 5 नहीं मानते, कभी कुछ वो क्लैशेस रहती हैं। बट उसी में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। अब वो ये ना कि मैं आपको विस्की दे दूंगा बट चखना नहीं दूंगा, तो आपको लगेगा कि क्या है यार। आपको मैं चाय दे दूंगा बट मीठा नहीं दूंगा, तो आपको लगेगा क्या है यार। कंप्लीट चीज़ नहीं, इनकम्प्लीट चीज़ है, बट मैं सबको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यस, इन सब के साथ ही मैं काम कर रहा हूँ एंड दे आर जेम।
म्यूज़िक इंडस्ट्री के, हमारी पंजाबी इंडस्ट्री की, या अब तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के, बादशाह भाई और रफ्तार भाई और इक्का भाई, गोलू भाई, गुरु भाई, क्लास लोग हैं, क्लास। ठीक है, देखो सारे यंग आर्टिस्ट हैं, आप भी यंग आर्टिस्ट हो, तो इनमें से किसके साथ आप काम करना चाहते हैं? सबके साथ, सबके साथ, सबका तो करोगे। नंबर 1 आपकी प्रायोरिटी कौन सी है? कौन सा आर्टिस्ट है? प्रायोरिटी नहीं बोलेंगे, बट मुझे हमेशा से ही ज़्यादा जो प्यार रहा है वो हनी भैया के साथ रहा है। एक होता है ना, दिल से कनेक्शन होता है, बहुत पहले से है, बहुत आई थिंक 2004-2005 से है, जो उधर स्टूडियो में आते थे। हाँ, जब वो क्लासी से पहले से है, बॉलीवुड रीबर्थ के पहले से एक्चुअली उनका एल्बम आया था, उस एल्बम से पहले से। उनका एल्बम उन्होंने यहाँ पे पहले ही सुना था, इन स्पीकर्स पे सुना था, डायना ऑडियो पे। तो वो साउंड चेक करने आए थे, तो उस मीटिंग के बाद बहुत फेमिलियर हो गए पापा से, और पापा की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। तो तभी हमेशा से ही एक होता ना कि यार जो बंदा खुद से खड़ा हो तो वो बहुत इन्फ्लुएंस करता है, वो बहुत मोटिवेट करता है, तो ही इज़ माई मोटिवेशन। तो गुड, उनके साथ हनी भैया के साथ मैं कोशिश करूँगा कि मेरा ट्रैक हो सबसे पहले, और उसके बाद सबसे पहले नहीं है, बट हनी भैया के साथ हो, एंड यस बादशाह भैया के साथ भी हो। भाई बादशाह भाई से मिले थे आप, तो क्या बात हुई थी? बातें कुछ नहीं होती, वो बहुत ही मोटिवेट करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है और यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बस फोकस होके चल, डिटरमिन होके चल। लाइक हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एंड फिर उनको मैंने 1-2 गाने भी सुनाए थे, दे प्रीटी लाइक्ड इट, एंड बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत चिल आउट वाइब्स हैं, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं एक्चुअली। जो भी प्रॉब्लम हो तू मेरे पास बैठ, जब भी मैं दिल्ली आऊँगा तेरे स्टूडियो बैठूँगा, दिस एंड दैट। तो बहुत कुछ होने वाला है अभी। यस, फ्यूचर में बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ। देखो भाई, आप जैसे हनी भाई को आप अपना आइडल मानते हो, जैज़ी पाजी के साथ आपने काम करा हुआ है, तो आपने इन दोनों लेजेंड आर्टिस्ट से आपने क्या सीखा? डोंट रिएक्ट। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं कि यार कल का बच्चा है ना, आज आके स्क्रीन पे छा रहा है। तो एक मुझे मैसेज भी आता है कि 2 साल हुए अभी मिलन गाबो को आए हुए। हाँ, 2 साल में, जैसे बता दें कि आपको 8-9 साल हो गए। हाँ, तो बहुत सारी बातें होती हैं कि यार ये छोटा सा बच्चा है, पता नहीं क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, किसनारी हो ये हो। तो इट्स लाइक ओके यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मुझे मिल रहा है, तो आई डोंट रिएक्ट, डोंट जस्ट रिएक्ट। वो कल को वही आएंगे कि सर आप कैसे हैं, ठीक है सर, एक ऑटोग्राफ चाहिए था प्लीज, लाइक डोंट रिएक्ट। ठीक है, जैज़ी पाजी इज़ ऑलवेज ए लेजेंड यार, वो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, वो हमेशा मुझे बेटे जैसा मानते हैं, बेटा ही मानते हैं, और व्हेनेवर वी आर टुगेदर ही कीप्स मी इन फ्रंट, कि नहीं तू फ्रंट हो जा, तेरे पीछे आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो ही इज जेम ऑफ अ पर्सन यार, आई एम सो लकी कि मेरा दूसरा गाना ही जैज़ी पाजी के साथ आया था। बहुत अच्छा, अभी बहुत सारे गाने कर रहे हैं जैज़ी पाजी के साथ भी मैं, एंड यस दे आर प्रीटी गुड। और फ्यूचर में आप किन लेजेंड आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहते हैं? फ्यूचर में किन लेजेंड्स आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहता हूँ? आई लाइक ए आर रहमान साहब। हो गए। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उनके लिए गाऊँ एंड आई लाइक हरिहरन साहब। सॉरी ये बोरिंग, ये हरिहरन और नहीं भाई, अगर नहीं, मुझे लगता है कि मेरी ऑडियंस को पता नहीं होगा। द रियल म्यूजिक एमजी क्या करना चाहता है वो। आई एम फ्रॉम बेसिकली म्यूजिकल बैकग्राउंड, सो आई लाइक हरिहरन साहब, लाइक मीका सर के साथ आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज लाइक हिज किड, एंड ये सब आई लाइक सुनिधि चौहान जी, एंड सोनू निगम जी के साथ हुई है। एंड उस दिन मेरे पापा बड़े खुश थे यार, जब सोनू निगम के साथ गाना आया, सोनू निगम जी के साथ गाना आया, सोनू सर के साथ गाया, तो क्योंकि मेरे पापा काम कर चुके हैं सोनू सर के साथ, एंड फिर अब नेक्स्ट जनरेशन कर रही है, तो लाइक ही इज़ अ प्राउड फादर नाउ, एंड आई वाज अ प्राउड सन कि यार गुड, मैंने कुछ गुड किया। ओके, तो भाई कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, तो आपका कंपटीशन कौन है?